साली को मजा आ गया होगा, हमें भी मजा आ गया है। जिंदगी में आज साली पहली बार ऐसी लौटियां मिली है। इसी तरीके से ऊपर वाले से दुआ करते हैं, हे भगवान जब भी लड़की मिले इसी तरीके से मिले, ताकि ठाकुर बलवीर सिंह को इसी तरीके से हो जाता रहे। भगवान ये कैसा अंधेरा मेरे सामने आ रहा है। हमारे बापू हमारा इंतजार करते होंगे। मैं इस में मुँह दिखाने नहीं रह चुकी हूँ। ये सामने नदी दिखाई पड़ती है, इसी दरिया में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी। अब मेरा इस दुनिया में जीवित रहकर क्या करूंगी। नहीं राधिका, ये तुम क्या करने जा रही थी? ये मनुष्य का जीवन इंसान को बार बार नहीं मिलता है जो तुम जान देना चाहती थी। जान देने की कोई जरूरत नहीं राधिका। यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो हमारे और उस हरामजादे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता है राधिका, इसलिए जान देने की कोई जरूरत नहीं राधिका। तुम्हें क्या कर सुनो मेरी बात, रहूंगी किसी तरह कोई ऐसा नहीं कहते राधिका। मैं एक इंसान हूँ, भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन इंसान के नाते जो फर्ज बनता है वो तो मैं पूरा ही कर सकता हूँ। राधिका सुनो मेरी बात, और मैं मांगा कोई तुम्हारा
जहाँ मेरा कोई तुम्हारा है, मगर दुनिया को सदा देता सहारा। राधिका तो दुल्हन अपनी बनाऊंगा, तुम्हें मैं अपना मानूंगा। राधिका ओ दुल्हन अपनी बनाऊंगा, तुम्हें मैं अपना मानूंगा। और बनूंगा आज से तेरी कश्ती का किनारा। मैं तुमसे शादी रचाऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। चलो चलते हैं और अपनी माँ से मिलाते हैं, और मेरा भाई एक छोटा है रुपेश, उससे भी तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं, और वो बहुत नटखट है। अगर मेरे घर में तुम चलोगी तो शायद तुम खुशी से फूले नहीं समाओ। चलो अब साथ चलते हैं, सुनो सुना। चलो अब साथ चलती हूँ, सुनो सुनाती हूँ। तुम्हारे घर चलती हूँ, तुम्हारी शेखर, मैं तुम्हारे साथ में तो जरूर चलूंगी, मगर ऐसा नहीं हो कि आप मुझे छोड़ दें। नहीं होगा राधिका, तुम परेशान मत हो, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। राधिका सुनो मेरी बात, और तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत दोस्तों, हम इसे झगड़ा कहते हैं।
इस मैनपुर शहर में हमारी ज्वेलर्स की दुकान है और अपने परिवार में हम सिर्फ 2 लोग हैं, हम और मेरी बेटी कमला। इसके सिवा मेरा कोई परिवार में नहीं है। बहुत देर काफी हो चुकी है और दुकान को जाने को देर हो रही है, अभी तक कमला नहीं दिखाई पड़ी। अरे बेटिया कमला, पापा क्या कर रही थी? पापा मैं तो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। हाँ? खाना बनाने की तैयारी कर रही थी? हाँ पापा। अरे इतना वक्त हो गया है और अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही हो? तुमको नहीं मालूम कि हमको दुकान पे जाना है? मालूम था लेकिन लेट हो गई। ओए बेटी कमला, क्यों नहीं हुआ खाना? बेटी कमला क्यों नहीं हुआ खाना अभी तक तैयार? और जाना है तू टाइम पे और होते तुमको मालूम होना चाहिए सालक का मौसम है और शादी सोने के डिमांड आते हैं, लाइनें लगी रहती है कि इतने ग्राहक आते हैं और हमको बहुत देर हो चुकी है, अभी तक खाना भी नहीं बनाया। पापा अगर देर होती पिता चलिए आप दुकान, खाना मैं ले आऊंगी। पापा अगर आपको देर हो रही है तो आप दुकान की तरफ चलिए, मैं खाना बनाकर दुकान पर ले आऊंगी। क्या तू खाना लेकर के आ जाएगी? हाँ पापा। ये तो बढ़िया रहेगा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे ग्राहक भी नहीं छूटेंगे और भूख मिल जाएगी। हाँ तू भुलक्कड़ बहुत है। क्या करूँ पापा? खाना लेकर के आ जाए। हाँ जाऊंगी पापा। मेरी बात को सुन। और जा रहा हूँ मगर ध्यान इतना है, जा रहा ध्यान इतना लगे, खाना लाने को तुम भूल जाना वरना तेरे टूट नहीं। इस बार अगर हमारी ज्वेलर्स की दुकान में मुनाफा होगा, हाँ पापा, तो तेरे लिए अच्छा सा सूट लाऊंगा। अगर तू खाना ही लाना भूल जाएगी तो सूट नहीं लाऊंगा। पापा तो चाहे जो भी कहे मेरे प्यारे पिता, आप बोझी करे तो मैं जानती, अपने प्यारों से ज्यादा मुझे मानते, दिल खिलाए मुझे पापा आप झूठ क्यों बोलते हैं, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। जब तक आप मुझे खाना नहीं खिला देते तब तक खाना नहीं खाते हैं और आप कहते हैं कि मैं तेरे लिए सूट लेकर नहीं आऊंगा। अरे बेटी कमला, हाँ पापा। तेरे अलावा और मेरे अलावा इस घर में कौन है? हाँ पापा। तो अगर तू मेरी देखभाल नहीं करेगी और मैं तेरी नहीं करूंगा तो किस तरीके से चलेगा? हाँ? और तू भी तो मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ पापा, लेकिन बातें बातें में समय ज्यादा होगा, तब तक मैं खाना बनाती हूँ और आप दुकान की तरफ चलिए। ठीक है, ठीक है पापा। ठीक है, जाओ। जब सुबह उठता हूँ तो प्रभु का नाम लेता हूँ कि हमारी दुकान में बहुत मुनाफा हो जाए और पैसा कहाँ से आएगा, तो प्रभु से क्या कहना है? और मुझे ले चल वही भगवान, और मुझे ले चल वही भगवान, जहाँ पे छान पैसे